एक बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई है सरकार आने से। क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार के जैसे लालू का कहना है कि तेजस्वी तो केवल बहाना था, नीतीश को देश मोदी के घर जाना था। देश देख रहा है कि लालू जी ने किस तरह चपरासी की नियुक्ति के लिए हो या मंत्री बनाने के लिए तमाम उपहार और गिफ्ट जमीन के रूप में लोगों से लिया। एक अपने आप में दुनिया में अलग तरीके का भ्रष्टाचार लालू जी ने शुरू किया और लालू जी को समझ जाना चाहिए कि नीतीश कुमार जैसा एक नैतिक बल वाला और ईमानदार मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं चल सकते। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा कदम है और माननीय प्रधानमंत्री जी को का भी अभिनंदन करेंगे कि उन्होंने इस सरकार के लिए अपनी सहमति दी और अब बिहार प्रगति के एक नए रास्ते पर चल पड़ेगा और अब उसको कोई रोक नहीं सकता। एनडीए और मजबूत हुआ। अब विरोधी पार्टियां 224 के बाद की तैयारी करें, 219 भी हमारा होगा। आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूटा, तलाक हुआ या 20 महीना विधवा कांग्रेस को क्या कहना चाहिए? 20 महीना लगातार नीतीश जी घुट घुट करके सरकार चलाए। अब जो है सर्वतंत्र स्वतंत्र पूरा स्वतंत्रता प्राप्त करके सारे खेल में यहाँ पे कांग्रेस विधवा हो गई, क्या कहना चाहिए? कांग्रेस विधवा ही नहीं हुआ है, वह समूल नष्ट हो गया है। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका संकल्प था कांग्रेस मुक्त, तो आज पूरे हिंदुस्तान के हर प्राणी का, हर व्यक्ति का, हर जनता का यह संकल्प हो गया है कि कांग्रेस मुक्त होना चाहिए। भारत उस अभियान में बहुत आगे चले गए हम लोग। मतलब आपका कम से कम तो 85% हम लोग भारत में अपना कांग्रेस मुक्त कर दिए हैं। 15% बचा हुआ है तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। विकास की पटरी से जो बिहार उतर गया था, नीतीश कुमार जी का जो सुशासन था जिससे लोग वंचित हो गए थे, सौभाग्यवश फिर से वो सुशासन लौट आया है और बिहार फिर से प्रगति के पथ पर तेजी से दौड़ेगी। ये सब बिहार वासियों के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। और अब माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के दूरदर्शिता को हम सब भाजपा के कार्यकर्ता नमन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में छा जाएगी। हम सब जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना संजोए हुए हैं, जल्द ही वो पूरा हो जाएगी और उसको पूरा होने में यह एक मजबूत कदम है। और इतना ही नहीं, 2019 की भी तस्वीर अब क्लियर हो गई कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी जिस बहुमत से अभी आई थी उससे भी बड़ी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये चीज अभी क्लियर हो गया। आजम जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, ये सपा की बात करें तो अखिलेश ने उनको डुबाया और जेडीयू की बात करें तो तेजस्वी ने उनको डुबाया और देश में राहुल ने डुबाया कांग्रेस को, क्या कहना चाहिए? तीनों के पुत्रों ने। देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है और चटकारे भी लिया जा रहा है सोशल मीडिया पे, ये गठबंधन टूटा हुआ है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, वो तो है ही है। उनके जैसी सोच है, भ्रष्टाचार उनके नस नस में बसा हुआ है। तो हर अच्छा इंसान जो इस देश का नागरिक है, नीतीश जी की सोच अच्छी है। भ्रष्टाचार मुक्त वो इस राज्य को करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देकर के उनको भगाया है। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त भारत बनाया जाए, वो बहुत जल्द पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। थैंक यू। इस पूरे घटनाक्रम पे जो तेजी से सूरज डूबते से शुरू हुआ और सूरज उगने तक सारा घटनाक्रम बदल गया। थोड़े ही समय के लिए यह इंटरवल था जिसमें नीतीश जी किसी तरह से लालू के बहकावे में आ गए थे, लेकिन वो तो सत्यवादी इंसान है, अच्छे कार्य करता है और शुरू से ही अच्छा उनका ये रहा है, राजनीतिक दौर रहा है। तो भारत के राजनीति में भी उन्होंने अच्छा काम किया है और बिहार का तो बहुत ही अच्छा किया है। लोगों ने का विश्वास जो था अब पुनः लौट गया है, जो विश्वास थोड़े दिन के लिए इंटरवल के लिए बिहार के जनता की खो गई थी, वो वापस आ गई है और फिर से वही उल्लास, वही जश्न पूरे बिहार और पूरे भारत में मन रहा है। इधर मोदी जी, बिहार में मोदी जी और राष्ट्र में मोदी जी का जय जयकार हो रहा है। बिहार खुश है, मिठाई में बट रही है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। युवा नेता क्या कहना चाहिए? मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि इस शुभ उपलक्ष्य में कि सबसे ज़्यादा अगर देश में अगर युवाओं का वर्ग है तो बिहार में भी है और बिहार में भी युवा वर्ग से अनुरोध करेंगे जिस प्रकार साथ देके
वहाँ पर लोगों के मन में जो विश्वास जगा है नीतीश जी के वापस आने से और भारतीय जनता पार्टी का युति होने से, इसी प्रकार आगे भी विकास करते रहें। और जो सुशासन है वापस आ गया है वहाँ पर अपराधी लोग अब अपना खैर मनाएं। अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा वहाँ पर, और जो भी भ्रष्ट लोग हैं उनको कड़ा से कड़ा सजा मिलेगा, ये निश्चित ही है। और बिहार का सुशासन राज्य